स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डीवी के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट के बाद जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है, आपकी पोस्टिंग दी जाती है, उन सभी के बीच जो भी प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस जितनी भी होती है आपके सिलेक्शन के बाद वो बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। आपका सिलेक्शन आपको एक डिपार्टमेंट देने के बाद तो आपको डिपार्टमेंट तक कैसे अप्रोच करनी है, क्या क्या बीच में प्रोसीजर होंगे, कैसे डिपार्टमेंट आपके साथ क्या क्या चीज़ें मांगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और किस तरह से सारी चीज़ें फॉलो अप होती हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह मैंने पिछले साल आपको बताया था, सब लोग जब तक डिपार्टमेंट नहीं पहुंच गए थे, अपने पोस्टिंग नहीं हुई थी, तब तक जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने एक साथ सारी चीज़ें देखी थी और सबको गाइडलाइन दी गई थी कि इस तरह से सब फॉलो अप होता है। तो इसी तरह अभी भी हम वही चीज़ें देखने वाले हैं। तो आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जो लोग डीवी देने जाने वाले या फिर जो फ्रेशर्स हैं वो सभी को अभी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब जैसे कि जितने भी लोग डीवी वाले हैं वो अब सिलेक्ट हो जाएंगे, डीवी होगा, डीवी का फाइनल मेरिट आएगा, उसके बाद जितने भी सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेशर्स वाले भी पूरा देखिएगा, बाद में आप अगर अभी नहीं देखते तो बाद में फिर आपको आना ही पड़ेगा ये देखने, क्योंकि बाद में क्या चीज़ें होती है वो सभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों एक चैनल और है हमारा जो कि है टाइम्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जो कि अभी अभी स्टार्ट किया है, उस पर आप लोग सपोर्ट बनाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि सारे टेक्निकल जितने भी वीडियोस हम लोग आने वाले टाइम में करने वाले हैं, हम थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं उन चीज़ों को लेकर भी, तो उस पर हम लोग कवर अप करेंगे पूरी चीज़ें। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर आपका जो भी नॉन टेक्निकल पोर्शन प्लस आपका जितना भी नोटिस एंड नोटिफिकेशन वाला सीन है वो सभी इस चैनल पर रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ चले जाके सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये जो पीडीएफ दिख रहा है उसके बारे में बताता हूँ। ये सीपीडब्ल्यूडी का पीडीएफ जो कि आप लोगों के लिए जारी किया जाता है सीपीडब्ल्यूडी पे वेबसाइट पर, जो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को मिलता है। जितने भी लोग सीपीडब्ल्यूडी पे सिलेक्ट होंगे उन लोगों को ये पीडीएफ के जरिए सारी चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अदर डिपार्टमेंट है वो भी इसी तरह की सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर देते हैं, ताकि सब आपको गाइडलाइन मिल सके कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। तो जो एमईएस में सिलेक्ट होंगे उनको एमईएस पर मिलेगा, सीडब्ल्यूसी वाले को सीडब्ल्यूसी, बीआरओ वाले को बीआरओ की वेबसाइट पर मिलेंगे। आपका फाइनल मेरिट आने के बाद, डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद एसएससी का से लेना देना होता ही नहीं है। एसएससी पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सीधे आपको फिर टाइम टू टाइम आपको इनकी वेबसाइट चेक करनी है डिपार्टमेंट की, कि क्या वहाँ पर हलचल हो रही है, क्या हमको गाइडलाइन दी जा रही है, कैसे हमको सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आगे की चीज़ें करनी है। तो जैसा कि ये सीपीडब्ल्यूडी का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह सभी का होता है। आपको सीपीडब्ल्यूडी के तौर पे सारी चीज़ें बता देता हूँ, सेम आपका सभी चीज़ों में होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी बताता हूँ। जैसे कि ये सीपीडब्ल्यूडी का है, इसको आपको देख लेंगे। दूसरी चीज़ एमईएस का होगा, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो सिर्फ यही रहेगा कि यहाँ पर पोस्ट ऑफ रीजन नहीं मांगे, प्रेफरेंस ऑफ रीजन नहीं मांगा जाता है, वहाँ पर आपको कमांड का मांगा जाता है कि आपको कमांड प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और कमांड का क्या सीन है, कौन कौन सी कमांड में कौन कौन सी स्टेट एंड सिटीज़ आती हैं, वो सभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो एमईएस के बारे में वो अलग से हम कमांड वाला वीडियो देखेंगे। और जिन्हें देखना है वो आप पहले का भी वीडियो ऑलरेडी है, पिछले साल डाला था, वो आप देख सकते हैं, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे। तीसरी चीज़ सीडब्ल्यूसी वाली है, वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो अप कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यही चीज़ें आपसे मंगाई जाती है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बीआरओ वालों के लिए भी सेम रहेगा लगभग, और बस एक्स्ट्रा उसमें रहता है कि मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस होंगी और उसके लिए अलग से आपका टेस्ट होगा, वो उसका टाइमिंग्स होंगी, तो वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा। अदरवाइज वो भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि डिपार्टमेंट आपसे, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपसे चीज़ें मांगी जाती हैं, वो तो सबकी लगभग सेम रहेगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी जो डिपार्टमेंट वाइज दी गई हैं, जैसा कि बीआरओ में मेडिकल टेस्ट इस तरह से, तो वो आपको एक्स्ट्रा अलग से पता चलेगा। तो देखिए क्या चीज़ें आखिरकार मांगे जाती है डिपार्टमेंट द्वारा, वो बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर 5 चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 चीज़ें जो हैं जो कोई भी डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा ही मांगेगा, वो है प्रेफरेंस ऑफ रीजन फॉर पोस्टिंग। कौन सा रीजन को आप प्रेफर करने वाले हैं, जैसा कि आपने अभी फिलहाल में डीवी के लिए जो है वो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिया है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब वो पोस्ट तो आपको मिल जाएगी फाइनल मेरिट पर, उसके बाद आपको रीजन देना पड़ेगा। अब आप अपनी स्टेट में भी जा सकते हैं, आपके मेरिट पर डिपेंड करता है वो, आप दूसरी स्टेट भी जा सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है वो, और मेरिट पर डिपेंड करता है। तो मेरिट जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको रहेगा कि आपकी रीजन जो है, आपके स्टेट जो है, जो आप चाहते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। और ये प्रेफरेंस मेरिट जो होती है, मेरिट ऑल ओवर रहती है, यानी कि आपके सिविल इलेक्ट्रिकल मैथ की टोटल मिलाकर ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिविल वालों के लिए अलग से ऐसा चीज़ नहीं है। तो इस तरह से सब चीज़ें होंगी, तो जितनी अच्छी मेरिट उतनी अच्छी आपको प्रेफरेंस पर रीजन मिल जाएगा और आपकी स्टेट में आप जॉब कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से आप मानेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपका जो भी चीज़ आपकी मेरिट मान लीजिए, आप जैसे कि आप
आपकी सीट्स जो हैं किसी भी रीजन में 20 हैं, और आप उस 20 के और आपने प्रेफरेंस डाल रखा है फर्स्ट में उस स्टेट को या फिर उस रीजन को, तो उस रीजन की जो अंडर में आप 20 मेरिट के अंदर आप आ रहे हैं, यानी कि 20 कैंडिडेट्स ने भी वो चीज़ें डाल रखी थी, और उस तरह से और भी ज़्यादा कैंडिडेट ने वो चीज़ें डाल रखी होंगी। जैसे कि मान लीजिए 50 कैंडिडेट ने आपको उस रीजन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था, और वहाँ पर आपको 20 ही लोग अलॉट हो सकते हैं। तो आप अगर उन 20 में आ गए, वो मेरिट इतनी होगी आपकी कि उन 50 में से आप 20 के अंदर आ रहे हैं, तो आपको वो प्रेफरेंस मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वही मेरिट कम प्रेफरेंस वाला सीन है, तो और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाकी ये चीज़ें रहेंगी। तो प्रेफरेंस ऑफ रीजन पहले चीज़ रहेगी, वो मैं बताऊंगा किस तरह से आपको दिया जाता है। नीचे वो भी फॉर्म दे रखे हैं, ये फॉर्म आपको निकल के यही सब भरने होते हैं, आपको बताऊंगा मैं। दूसरी चीज़ रहेगी एक अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें आपको अटेस्टेड करनी, सारी चीज़ें खुद ही की हैंडराइटिंग में खुद ही लिखनी है, आपसे सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी आपके बारे में उस फॉर्म में, और आपको भरते जाना है, कुछ नहीं है। तीसरी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये आपको कुछ ऑफिसर्स दे रखेंगे होंगे, उनसे आइडेंटिटी आपको डिक्लेयर करनी होगी। उसमें भी कुछ नहीं है, एक छोटा सा लेटर है कि हाँ, वो उनके सामने वो आपको लेटर में प्रूव करेंगे कि हाँ, ये कैंडिडेट को हम जानते हैं, ये इतने टाइम से यहीं पर हैं, और ये सब चीज़ें रहेंगी, वो छोटा सा लेटर है। चौथी चीज़ रहेगी वो है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिड एंड अनमैरिड सीन। तो एक ये भी आपका डिक्लेरेशन छोटा सा फॉर्म है, वो भी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो भी दिखाऊंगा। फिफ्थ जो है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो जो एमएफसी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन बनाते हैं। तो इन सिविल सर्जन से आपको वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाई करवाना होगा, और छोटा सा एक फॉर्म होगा जो कि उनके सामने ही डिक्लेयर करना होगा। उसमें पूछा जाएगा कि आपसे फॉर्म में लिखा होगा कि आप ये बीमारी आपको हुई थी या फिर आपके परिवार में किसी को हुई थी, तो इन चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल्स रहेंगी, वो भरना है। एक छोटा सा फॉर्म रहेगा जो कि होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, एक छोटा सा सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको सील एंड साइन करेगा सिविल सर्जन, आपके डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट सिविल सर्जन जो होते हैं वो लोग करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। आपको डेट दी जाती है, आपको एड्रेस दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को भर के आपको उस एड्रेस पे पहुंचाना होता है स्पीड पोस्ट के थ्रू, और वो टाइमिंग के बीच में आपको वहां पर ये पहुंचा देना है सारी डिटेल। उसके बाद जो भी होगा प्रोसीजर आगे का रहता है, तो वो लोग इस चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे, सारी चीज़ें जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का सीन है और ये सब चीज़ें हैं ना, वो सब वो लोग भी वेरीफाई कर लेंगे। एसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता है, डिपार्टमेंट का अलग होता है। तो ये चीज़ लंबी चलती है, काफ़ी चीज़ें आप सोचेंगे आपको आप पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद भी कुछ चीज़ें बाद में भी वेरीफाई होती हैं। तो बहुत ये तो प्रोसेस इनकी डिपार्टमेंट की होती है, तो ये वही लोग सब चीज़ें चेकअप करते हैं लास्ट में। तो ये आपको चीज़ें तो पहुंचानी होती है 1 महीने के अंदर, लगभग 1 महीने का टाइमिंग मिलता है, सारे डिपार्टमेंट कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। तो ये सब सेम है। बीआरओ में मेडिकल टेस्ट अलग से होगा, और एमईएस में यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ रीजन की जगह आपको कमांड रहेगा, तो आपको कमांड सिलेक्ट करनी होगी। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी में लगेगा, बीआरओ में बस एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि है मेडिकल टेस्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, उसकी अलग से प्रोसीजर है कि आपको बॉर्डर रोड पर काम करना है, ठीक है। तो इस 4 नंबर पॉइंट में आपको सिविल सर्जन के बारे में बता दिया। डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के सामने ही आपको सारी चीज़ें रहेंगी, वही आपको सर्टिफाई करेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेंगे, खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके बाद ये जो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये है आपका प्रेफरेंस ऑफ रीजन का जो भी चीज़ें है बता रखी है। तो ये भी वही चीज़ें बताई है, आपको 15 दिन के अंदर ये जो प्रोफार्मा जो दे रखा है उसको आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो ये प्रोफार्मा के बारे में भी बता रखा है, जो कि प्रोफार्मा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले तो रीजन देख लीजिए, देखिए ये CPWD के आपके रीजन्स हैं जो कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न में बांटे गए हैं। इसके अंदर आपको नेम ऑफ द स्टेट्स पता चले गई होंगी, आपके सामने है। तो आपकी स्टेट्स जो भी इसके अंदर जिस भी रीजन के अंदर आती है, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना रीजन प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपके रीजन्स होंगे, इन रीजन्स को देख के समझ के परख कर आप सारी चीज़ें करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको ये वाला फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको प्रेफरेंस देना है, ये प्रेफरेंस देना होगा आपको जो भी आपके सामने प्रोफार्मा दे रखा है। तो इस तरह से ये रीजन प्रेफरेंस आपको पहुंचाना होता है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, रैंक नंबर, डेट डाल के आपको सिग्नेचर करके भेजना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारी डिटेल पूछी जाएंगी। देखिए, आपको सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, पूरा नाम, वर्तमान पूरा पता, घर का पूरा पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। फादर मदर के बारे में पूछा जाएगा, एंड बहुत सारी नेशनलिटी एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। प्रेजेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, ये एज एट मेट्रिकुलेशन पे कितनी, कौन सी एज थी, योर रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पूरा एक अटेस्टेशन फॉर्म है, खुद की हैंड राइटिंग में आप ही को भरना है, ठीक है।
तो ये उसको भी सिग्नेचर एंड कैंडिडेट करके पूरी चीज़ें सारी चीज़ें भर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आता है। ये सर्टिफाई कौन करेगा, ये आपको डिटेल यहाँ पर पूरी दे रखी है। 8 लोग, 8 यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट्स दे रखे सब में, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, इन सभी के थ्रू आप ये किसी भी एक के थ्रू आप मतलब सभी में से आप लोग इसको सर्टिफाई करवा सकते हैं। सर्टिफिकेशन में कुछ नहीं है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो भी आपका नेम है, सन डॉटर ऑफ, आपका जो भी नेम आएगा वो डालना है। फॉर द लास्ट इतने ईयर से आप लोग यहाँ हैं और मंथ इतने आप लोग हैं। एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम हर आर करेक्ट, ठीक है। तो ये सब वो सर्टिफाई करेंगे, कुछ नहीं आपसे रहेगा, आप वहाँ जाके आप लोग सारी चीज़ सर्टिफाई करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी बताया, वो भी आप डॉक्टर के पास जाके, सर्जन के पास जाके करा लेंगे, कोई इतना इशू वाली बात नहीं रहेगी इसमें। आप इसमें परेशानी वाली बात लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी और आपको अगर मौका मिलता है तो आप लोग ये सब चीज़ें फॉलोअप करेंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो अभी से सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन, जो मैरिड एंड अनमैरिड स्टेटस वाला सीन था जो बताया था मैंने। इसमें सारे इतने सारे पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जाम्पशन वाले केसेस हैं जैसे कि डबल मैरिज एंड और एक्स्ट्रा चीज़ें वाली जो रहती हैं, वो उनके लिए ये वाला ठीक रहेगा, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एक्सेम्पशन, तो ये एक्स्ट्रा रहेगा। अदरवाइज आप अगर अनमैरिड वगैरह हैं तो आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट ए वाला ही टिक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन है सिंपल। लास्ट जो आता है वो कैंडिडेट स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन, ठीक है। ये आप भर देंगे, ये पूरा डिक्लेरेशन कर देंगे। ये मेडिकल फिटनेस के अंदर ही आएगा। ये आपको डॉक्टर, आपके जो सिविल सर्जन के ऐसा कहा जाता है कि उनके सामने ही भरनी है सारी चीज़ें, वो लोग देखेंगे, पता करेंगे, सारी चीज़ें उनके सामने आपको ये भरनी होती है। बट आप इन चीज़ों को भर देंगे एंड देन उसके बाद सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। तो इनमें कुछ नहीं होता, स्टेट योर नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स, स्टेट योर एज, ठीक है, हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो भी इनमें से कुछ हो तो वो बताइएगा। व्हेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पर ये आपके सामने पता चल जाएगा, ये लिख देंगे आप उस चीज़ को। और उसके बाद ये बाकी सब चीज़ें हैं जो भी आप इसमें अगर आते हैं, नहीं आते तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होंगी, ठीक है। ये फादर एज, इफ लिविंग एट एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फैमिली के बारे में भी थोड़ी सी भरनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सिविल सर्जन एंड सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन एंड उसके बाद सील, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक हो गया। अब लास्ट जो आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये है सर्टिफिकेट वो, ये जो कि आपको सर्टिफाई करेगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट सिविल सर्जन होंगे वो, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें वो आपको सर्टिफाई कर देगा कि आप मेडिकली फिट हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। और कुछ इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ टेस्टिंग अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि आपको पता ही होगा यहाँ पर कैसा सीन चलता है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि बिना टेस्टिंग के थ्रू आप ये पूरे सर्टिफाई हो जाएंगे आपके सिर्फ कह देने पर। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं एंड ये आपको पाँचों चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। और अब ये मत कहिए कि क्या होता है उसके बाद, आपको मैं सब चीज़ें पहले से बता रहा हूँ एंड मैं पहले भी पिछले साल भी बता चुका था। अभी के नए फॉर्म आएंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह आते हैं। ये मैं पिछले साल का CPWD का बता रहा हूँ जो कि 2017 का रिक्रूटमेंट था, तब ये सारी चीज़ें आपके सामने आई थी वेबसाइट पर एंड उसके बाद सभी लोगों ने, बच्चों ने इसको भेजा था। अब इसी तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट के आते हैं, यही सिमिलर, लगभग सिमिलर प्रोसेस होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत फॉर्म में चेंज होंगे, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग होंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि BRO में एक्स्ट्रा मेडिकल टेस्ट होगा तो वो अलग टाइमिंग एंड प्रोसीजर उसका पूरा अलग होगा, वो काफ़ी बड़ा काम है तो वो अलग से उसके लिए आपको फॉलोअप करना होगा। अदरवाइज बाकी CWC जहाँ पर मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं तो वहाँ पर सभी जगह लगभग सेम सिमिलर प्रोसीजर होता है। ये डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद सारी चीज़ें वो लोग कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एंड उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आपको अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड चलता है थोड़ा बहुत, उसके बाद आपको आपके रीजन में जो भी रीजन आपको मिलता है वहाँ पर आपको पोस्टेड कर दिया जाता है। तो ये एक्सेट्रा जो सभी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर होते हैं ना, उसी तरह इसी के भी हैं। आपको बस सिलेक्शन होने के बाद क्या करना है वो मैंने लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बता दी हैं। तो सारे डाउट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है, मेहनत करना है सिर्फ आपको। और जो लोग सिलेक्ट होने वाले लगभग मतलब DV जिनका होने वाला उसका सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको बस ये कुछ नहीं, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख के सारी चीज़ें प्रोसीजर वाइज करनी है। एंड बाकी जो लोग आगे आने वाले टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन्हें करनी है मेहनत, और मेहनत के साथ सेहत का ध्यान रखना है, तो उसी के बाद ही सभी चीज़ें होंगी। तो
बाकी सारी जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी चीज़ें जो होती हैं, वो तो आपको टाइम बाय टाइम सारी चीज़ें मैं बता ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होती। मतलब आपको आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है एंड आपको सिलेक्शन लाना है। सिलेक्शन के बाद क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें आप लोग खुद परेशान होते हैं कि कैसे क्या होगा, तो मैं पहले सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, परेशानी दूर कर रहा हूँ ना। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे सिलेक्शन तक जितना परेशान नहीं होते ना, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद कैसे क्या होगा, डीबी कैसा होता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, वो सब चीज़ों में इतना परेशान हो जाते हैं कि क्या बताएं। आप खुद अगर उस चीज़ में आ रहे हैं तो आप खुद जानते होंगे आप क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपको लगता है, डाउट लगता है तो इसलिए सारी चीज़ें भी क्लियर होना ज़रूरी है एंड आपको बस मन लगा के मेहनत करनी है। एंड इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी जो भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें आपको सभी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, ठीक है। एंड बस मेहनत करते रहिए और आने वाले टाइम पे आपको नेक्स्ट वीडियो ओप्सो मेडिकल जो सॉरी एमईएस का जो कमांड वाला सीन है, वो कमांड वाला सीन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कमांड्स होते हैं, क्या क्या कौन कौन से कमांड्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कमांड में कौन कौन सी सिटीज़ एंड रीजन्स आते हैं। वो सभी चीज़ें हम उसमें अलग से डिस्कस कर लेंगे एंड ये सारी चीज़ें आपको खुद आने वाली हैं आने वाले टाइम पे जब आपको फाइनल अलॉट किया जाएगा। तो ये जैसे कि फॉर्म जो है CPWD की वेबसाइट से निकाला गया था एंड इसी तरह सभी वेबसाइट पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की सब चीज़ें मिलती जाएंगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें एंड कुछ डाउट रहता है तो ठीक है पूछ लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। तब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।